रुकावटें आती है सफलता की राहों में, एक कौन नहीं जानता। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, एक कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग ठीक है, कल जहाँ तक पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ लिए थे उदाहरण के, और आज हम लोग उदाहरण के क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। जो भी समस्या होगा आप लोग बोल देना। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ जाना। चाहे जो भी नोटिफिकेशन रहेगा हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम के माध्यम से दे देते हैं। पीडीएफ भी चाहिए तो उसी के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, तो 11 नंबर उदाहरण का क्वेश्चन क्या है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है दिया है, इसमें इंक डालना पड़ेगा। दिया क्या है कि किसी श्रेणी के n पदों का योग, ठीक है, किसी श्रेणी के n पदों का योग, यानी कि n पदों का योग, n पदों का योग, ठीक है, यानी कि n जो दिया है, कितना दिया है मेरे प्यारे साथियों, दिया है n स्क्वायर प्लस के 2n। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं शायद आपको ना दिखे। n स्क्वायर प्लस के 2n, यह n पदों का योग है। तो दिखलाओ कि यह एक समांतर श्रेणी में है। n पदों का दे दिया है और कह रहा दिखलाओ कि यह किस में है, एपी में है। तो इसका प्रथम पद और सारांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल करते हैं। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि यह जो है, यानी कि जो इससे वैल्यू प्राप्त होगा क्या होगा, यह एपी में होगा, एपी में। ठीक है, तो चलिए, तो एन बराबर दिया है, एन बराबर दिया है n स्क्वायर प्लस के 2n। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों n का मान, ठीक है, n का मान 1 2 3 4 5 इसी तरह से ले लो। ठीक है, n का मान समझ में आया कि नहीं आया। n का मान हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से ले लेंगे। थोड़ा सा इसमें ऊपर से इंक डाल देते हैं ताकि आपको एकदम पूरा अच्छे से दिखे। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। n का मान 1 रखो, यानी कि S1 कितना होगा, 1 का वर्ग प्लस के 2 गुणे 1 बराबर के कितना, 1 प्लस के 2 बराबर के कितना, 3। इतना बात समझ में आया। S3 भी निकालो, S3 निकालेंगे, यानी कि सॉरी S2 पहले निकालो। ठीक है, S2 निकालेंगे तो 2 का वर्ग इसी में रख रहे हैं, 2 का वर्ग प्लस के 2 गुणे 2 यानी कि 4 प्लस के 4 बराबर के कितना, 8। ठीक है, S3 निकाल लो। S3 निकालेंगे किस तरह से, 3 का वर्ग यानी कि जगह पर 3 लिखना है, 2 गुणे 3 यानी कि 9 प्लस के कितना, 6 बराबर कितना, 15। ठीक है, इसी प्रकार से S4 भी ज्ञात कर लेंगे, यानी कि 4 का वर्ग प्लस के 2 गुणे 4, 2 गुणे 4। ठीक है, यानी कि 16 प्लस के 8 कितना हो जाएगा, 24। इतना बात आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए, इतना ही चीज़ निकालना है। ठीक है ना, इतना यदि निकाल लेते हो, ठीक है, इतना मान निकाल लेते हो तो अब हमें क्या ज्ञात करना है। देखो मेरे प्यारे साथियों, प्रथम पद यानी कि प्रथम पद ए, ठीक है, प्रथम पद ए जो होगा वह यस के बराबर होगा कि नहीं होगा। जो प्रथम पद ए है वह S1 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बस इतना बता दो। क्यों S1 के बराबर होगा, कोई कहता है कि 5 नंबर है, ठीक है, 5 रुपया है और इसका योग बताओ कितना होगा। तो 5 रुपया है, पहली संख्या मान लेते हैं 5 है तुम्हारे पास। ठीक है, कह रहा है इसका योग बताओ, तो 5 ही तो होगा। नहीं समझे कि नहीं समझे, कि नहीं समझे। तुम्हारे पास मान लेते हैं 5 रुपया है और पूछ रहा है कितना योग है, तो 5 ही है। तो प्रथम यानी कि जो प्रथम पद क्या है, यानी कि प्रथम यानी कि पहला रुपया क्या है, 5 ही रुपया है, इसके अलावा तो और रुपया है नहीं। यानी कि यह जो S1 होगा, ठीक है, जो S1 होगा वह हमारा A1 के बराबर होगा, यानी कि कितने का है, 3 का है। ठीक है, अब जो S2 होगा
जो S2 होगा वह क्या होगा, जो S2 होगा वह क्या होगा, वह A1 प्लस A2 से बना होगा कि नहीं बना होगा। S2 का जो योगफल हम कैसे निकाले होंगे, दो पदों का योग किए होंगे तभी तो S2 निकला होगा। तो देखिए S2 का मान हमें पता है 8, ठीक है, S2 का मान पता है 8, लेकिन A1 का मान भी पता है, ठीक है, A1 का मान भी 3 है, प्लस A2 का मान हमें नहीं पता है कितना है। तो A2 कैसे निकालेंगे, देख लो, हम 8 में से क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे तो A2 निकल जाएगा, अर्थात A2 बराबर कितना आ गया 5। बाकायदे समझ में आया कि नहीं आया। इसी प्रकार से S3 कैसे निकाले होंगे, यानी कि 3 पदों का योग किए होंगे तभी तो S3 आया होगा, यानी कि A1 प्लस के A2 प्लस के A3। S3 का मान कितना है आपका 15 है, A का मान यानी कि A1 का मान है आपका 3, अब A2 का मान निकाल चुके हैं 5, लेकिन A3 का मान नहीं पता। 5 3 8, 15 में से हम क्या करेंगे 8 को घटा देंगे तो A3 का मान आ जाएगा, A3 बराबर कितना हो जाएगा 2, इसमें बच रहा है यानी कि 7। बताओ इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, अब आगे भी निकाल सकते हो, A4 भी ज्ञात कर सकते हो। हमें निकालना था क्या कि n पदों का योग दे दिया है, तो बताइए क्या है इसका जो वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं वह AP में है कि नहीं है, यही ना है। तो दिखलाओ कि, यानी कि हमें दिखलाना है क्या यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी में दिखाने के लिए यानी कि A1 A2 A3, ठीक है, डॉट 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 इसी तरह से होता है AN तक। तो A1 का मान कितना 3 5 और A3 का मान कितना है 7 है, डॉट डॉट डॉट। A बराबर कितना 3 और D का मान कैसे निकालेंगे, पूर्व पद में से प्रथम पद को घटाकर, यानी कि कितना हो गया 2 हो गया। तो लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी का प्रथम पद A यानी कि A बराबर 3 और सारवंतर 2 है। जो अतः करके बोले हैं इसको लिखना जरूरी है, अति आवश्यक है कि अतः समांतर श्रेणी का यानी कि AP का प्रथम पद A बराबर 3 और सारवंतर 2 है, ठीक है, इतना लिख लेना कॉपी में। बाकायदे से समझ में आया है कि नहीं आया, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखने को मिल जाता है 2 नंबर पे। रब कर दे, रब करें कि नहीं करें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक इस पे इंक डाल दें। कल का ही डाले हैं, समाप्त हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो बोल देना, हम हैं समझा देंगे फिर से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, जितना सरल और धीरे धीरे समझा रहे हैं आसान भाषा में, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। यदि हमारा भाषा नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार बोल देना आप लोग, ठीक है, जो भी बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा होगा तो बोल देना, हो सके तो किसी और भाषा में बतावें, ठीक है। अगला क्या है 12 नंबर। 12 नंबर क्या है, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल इतना की निष्पत्ति है तो इनके चौथे पदों का निष्पत्ति ज्ञात कीजिए। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो दिया है दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल, तो यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है, माना पहली AP का प्रथम पद A1 व सारों अंतर D1 है तथा दूसरी AP का प्रथम पद A2 व सारों अंतर D2 है। इतना हो गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान ली है। अब कह रहा है कि n पदों का योगफल, यानी कि पहली समांतर श्रेणी का योगफल,
ठीक है, तो लिखेंगे हल। हल तो यही से है प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि n पदों का योगफल, दो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, यानी कि पहली समांतर श्रेणी का योगफल यानी कि हो जाएगा, क्या लिखते हैं, S1 बाई में S2। ठीक है, S1 बाई में S2। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि कह रहा है n पदों का योगफल, लेकिन हम पहली S1 किसके लिए, पहली AP के लिए, ठीक है, और S2 किसके लिए, यानी कि ये भी आपका S1 ही है, S2 नहीं है, S1 है। ठीक है, S1 है किसके लिए, दूसरी के लिए, दूसरी AP के लिए। ठीक है, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि S1 जो है पहली समांतर श्रेणी का योगफल है, ये भी S1 जो है आपका दूसरी समांतर श्रेणी का योगफल है। तो पहली समांतर श्रेणी का योगफल का जो अनुपात है आपका 7n-1 दिया है, और दूसरा क्या दिया है, n+1 दिया है। बस इतना ही क्वेश्चन में दिया है। तो इसके लिए सूत्र लगाएंगे n/2। ठीक है, n/2 नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे क्या हो जाएगा, सॉरी 2a। ठीक है, इसका सूत्र होता है n/2 2a। एक जगह पर a1 प्लस के n-1 और d का मान कितना, d1 के बराबर। ठीक है, नीचे भी वही प्रतिक्रिया, यानी कि n/2 इसके लिए 2a2 प्लस n-1 इंटू यहाँ पर कितना d2 बराबर 7n-1 n+1। ठीक है, अब यह तो कट गया। ठीक है, तो 2a1 प्लस के n-1 d1, 2a2 प्लस के n-1 d2 इक्वल में 7n-1 बाई में n+1। इतना बात समझ में आया? इतना तो अभी क्वेश्चन चला है। ठीक है, ओनली क्वेश्चन के अनुसार हम लोग इतना काम चले हैं। पहली AP का योगफल और बाई में दूसरे AP का योगफल जो है उसका अनुपात इसके बराबर है। यह दोनों कटने वाला था, क्योंकि n पदों का योगफल पूछ रहा है तो दोनों के लिए n पदों का वही है। लेकिन पहले का समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 माने हैं और D1 माने हैं, और इसका दूसरे का प्रथम पद A2 माने हैं और समांतर D2 माने हैं। उसके अकॉर्डिंग हो गया। अब क्या कह रहा है, चलिए उनके चौथे पद में निष्पत्ति ज्ञात करो। उनके चौथे पद में निष्पत्ति ज्ञात करो। चलो बाबू, यह तो मेरा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि चौथे पद में, किसके चौथे पद में, दोनों के लिए ना, दोनों के लिए ना चौथे पद। तो दोनों के लिए चौथे पद क्या होगा आपका, चारवां पद, यानी कि T4 बाई में T4। ठीक है, T4 बाई में T4। तो T4 बाई में T4 देखना बाबू ध्यान से, T4 किसका, पहले के लिए, पहले समांतर श्रेणी का। ठीक है, तो आपका क्या होता है, A1 प्लस के 3D होगा कि नहीं होगा, D1। अरे कैसे निकालते हो, चौथा पद पर यही तो आएगा, A होता है, A प्लस के D होता है, A प्लस के 2D होता है, A प्लस के 3D होता है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो यही तो आएगा। तो वही तो लगाती है, डायरेक्ट लिख दिए हैं। ठीक है, इसका सूत्र यदि इसको क्वेश्चन के अनुसार लगाओगे, यानी कि सूत्र के अनुसार, तो A प्लस के n-1 इंटू D। ठीक है, तो यहाँ पर तो 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया, लेकिन n का मान कितना है, 4 है। चलो ऐसे एक बार लगा लो, और यहाँ पर हो गया A2 हो गया 4 माइनस के D2 हो गया, यानी कि A1 प्लस के 3D1, A2 प्लस के 3D2। इतना बात आया कि नहीं आया? अब क्या करना है कि चौथे पद का निष्पत्ति कीजिए, यानी कि चौथे पद से हमें इसका मान ज्ञात करना है, किसका, n का मान ज्ञात करना है। तो चौथे पद से n का मान कैसे ज्ञात करोगे मेरे प्यारे साथियों,
इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? यह क्वेश्चन के अनुसार चले हैं। और चौथा पद आपका चला है, दोनों के लिए चलेगा, तो चौथा पद दोनों के लिए चले हैं, चौथा पद दोनों के लिए चले हैं। अब देखना मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन को देखो, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? इसमें 2 की कमी है, ठीक है, इसमें 2 की कमी है, तो 2 की पूर्ति कैसे किया जाए, 2 की पूर्ति कैसे किया जाए? तो हम क्या करते हैं कि इस दोनों में 2 से गुणा करा देते हैं, तो 2a1 प्लस के 6d1 हो गया, और यह मेरा क्या हो जाएगा 2a2 प्लस के 6d2 हो गया, ठीक है। या 2a1 प्लस के 7 माइनस 1, एक मिनट, 7 माइनस 1 d1 बाई में 2a2 प्लस के 7 माइनस 1 d2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? इतना को इतना लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ठीक है, यानी कि इस रूप में रहा होगा तभी तो यह आया है। देखो यहाँ से इसको बनाए हैं, क्यों ऐसे बनाए हैं? इसको देखते हुए, इसको नज़र में रखते हुए, ठीक है, इसको नज़र में रखते हुए। यहाँ पर 2 है, 2 है, 2 है, तो हमको 2 लाना था, तो 2 तो प्रत्येक पद में गुणा होगा ताकि मान में अंतर ना पड़े, तो 2 से गुणा कराए हैं। अब 6 को हम लोग 7 माइनस 1 लिख सकते हैं, यानी कि समीकरण 1 को देखो, जो यह है, ठीक है, वही आपका यह है, ठीक है, लेकिन n के जगह पे यहाँ पर कितना है? 7 है, n के जगह पर कितना है? यहाँ पर 7 है, तो अब लिखेंगे n बराबर 7 लेने पर, यानी कि चौथे पद की निष्पत्ति से हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना था। चौथे पद की निष्पत्ति से यह कितने रेशियो में है यही बताना था। चौथे पद की निष्पत्ति से, एक बार और बता रहे हैं, चौथे पद की निष्पत्ति से हमें यही ज्ञात करना था कि यह किस रेशियो में है, कितने बट्टे कितने के रूप में है। तो हम n का मान 7 लेंगे, ठीक है, तो 2a1 प्लस के 7 माइनस के 1 d1 बाई में 2a2 प्लस के 7 माइनस 1 d2 जो होगा, यहाँ पर कितना रखेंगे? 7 7 49, ठीक है, 7 इधर कैलकुलेशन करके इधर मतलब डायरेक्ट रख देते हैं, यहाँ पर करते हैं, तो 7 गुणे 7 माइनस 1 लिखेंगे, यहाँ पर 7 प्लस के 1 लिखेंगे, हो जाएगा आपका 49 माइनस 1 हो जाएगा कितना? 7 1 8, ठीक है, काटोगे पीटोगे यानी कि यह घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 48, ठीक है, 8 एक कम 8, 8 छके 48, 6/1, यानी कि यह रेशियो कितने का आएगा? 6/1 के आएगा। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे साथियों? आंसर का मैच कर लेते हैं, ठीक है, 6 संबंध 1 का, ठीक है, इसको लिख सकते हो कैसे? 6 संबंध 1। इन्हें बात समझ में आया? यह क्वेश्चन के अनुसार चलना था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। यशवन के लिए पहले के लिए योगफल, दूसरे के लिए योगफल हो गया है, और n/2 कट गया है। अब इसके यानी कि चौथे पद की निष्पत्ति से हमें क्या करना था? n का मान ज्ञात करना था। चौथे पद का निष्पत्ति किए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इतना आया है। 2 की कमी थी, 2 से गुणा कराए हैं, उसके बाद से यदि क्वेश्चन समझ गए तो लगा लोगे। 2 से गुणा कराए हैं, इस 6 को 7 माइनस 1 लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम इस फॉर्म में लिखे हैं, यानी कि n के मान यदि हम यहाँ पर 7 लेते हैं तो हमारा समीकरण मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और फिलहाल तो सब कुछ दिख ही रहा है, ठीक है, सब कुछ दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो भी क्वेश्चन बताते हैं पूरा बेहतरीन से सोच समझ कर बताते हैं, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। यदि फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कहीं ना कहीं अच्छे से सुने नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से पूछ सकते हो, फिर से हम बता देंगे। चलिए 12 हो गया, 13 क्या है? 13 नंबर। चलिए 13 नंबर भी देख लेते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के यम तथा यन पदों का योगफल, ठीक है, तो लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद ए सारवंतर डी, ठीक है, माना एपी का प्रथम पद ए सार्वअंतर
डी है, ठीक है, इतना हो गया। अब कह रहा है यम पदों तथा n पदों का योगफल का जो अनुपात है दे दिया है। चलो हल करते हैं, यानी कि यम पदों का योगफल, यम पदों का योगफल बट्टे में n पदों का योगफल, जो रेशियो दिया है यम स्क्वायर बट्टे में n स्क्वायर, ठीक है, इतना दिया है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यम पदों का योगफल यम बाई में 2a प्लस के यम माइनस 1 इंटू डी। कोई यह ना पूछे कि यह यम कहाँ से आया है, इसको पूछने के लिए आपको पहले क्लास में जाना पड़ेगा। n बाई 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो भी यहाँ पर होता है वही यहाँ पर भी होता है। n पदों का है तो n पदों का, m पदों का है तो m पदों का, p पदों करेगा तो p पदों का है। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? इक्वल में यम स्क्वायर बाई में n स्क्वायर। देखो एक m से एक m कटेगा, एक m से एक n कटेगा, 1/2 कटेगा, यानी कि 2a प्लस के m माइनस 1 डी, 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। देखिए इसमें मतलब छेड़ना नहीं चाहते हैं, कट पीटेगा तो थोड़ा सा भद्दा लगेगा, इसलिए हम इसको काटे पीटे नहीं हैं, यानी कि m बाई में n। लेकिन देख लेना, यहाँ से m कटेगा, यहाँ से एक m कटेगा, यहाँ से एक n, यहाँ से एक n कटेगा और 1/2 कटेगा, ठीक है, तो इतना बचेगा और यहाँ पर इतना बचा। चलिए इतना हो गया। आगे कुछ भी कह रहा है क्या? कह रहा है कि यमवें तथा यनवें पद का अनुपात क्या होगा, ठीक है। कह रहा है यमवें पद बट्टे में यनवें पद का अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो हम लगाते हैं n पदों का, ठीक है, nवा पद क्या होगा आपका, थोड़ा सा ध्यान से समझना। कह रहा है n पदों का अनुपात क्या होगा और m पदों का अनुपात क्या होगा। चलो ठीक तो है। क्या बोला है, यहाँ पर योगफल पूछा था तो योगफल का सूत्र लगा है। यहाँ पे कह रहा है कि यमवें पद का अनुपात और यनवें पद का अनुपात क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, इसको हम लोग a प्लस के यम माइनस 1 इंटू डी ही तो लिखेंगे और यहाँ पर भी a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी ही तो लिखेंगे। इसके अलावा तो कुछ लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा तो कुछ लिख नहीं सकते हैं। इसका अनुपात पूछा है तो अनुपात पूछा है तो अनुपात ही तो बता रहे हैं। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, यदि यहाँ पर 2 हो जाता है, यहाँ पर भी 2 हो जाता तो यह इसके बराबर हो जाता, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपके दिमाग में यही चला कि 2 से गुणा करा दें, ठीक है। आपके दिमाग में क्या चला है कि 2 से गुणा करा दें, यही तो दिमाग में चला है, चला कि नहीं चला है। तो आप लोग क्या करो, ठीक है, 2m, चलो ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 से गुणा करा देते हैं। 2 से गुणा करा दें तो कुछ मान में अंतर पड़ेगा, नो। हमें इसका वैल्यू याद करना है, यानी कि इसका मतलब वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो ना, यहाँ पर 2a है, यहाँ पर a है, तो हम इसको इसके रूप में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इसका अनुपात तो ज्ञात करना है, इससे इसका अनुपात नहीं ज्ञात करना है, हमको इससे इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो इसको यानी कि इस इतने को इसके रूप में बदलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यह जो दे दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना लाए हैं और कह रहा है इसका अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको इसको
इसके रूप में बदलेंगे तभी तो इसका अनुपात ज्ञात होगा, तभी तो ज्ञात होगा। तो हम क्या करते हैं, देखना मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर a है, यहाँ पर 2 है, यानी कि 2 को हटाना है। तो 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यदि m के जगह पर 2 रख देते हैं और यहाँ पर भी 2 रख देते हैं तो काम चल जाएगा। यानी कि तो हम तो गुणा करा नहीं सकते हैं ना, यदि गुणा कराओगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, फिर भी तो नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, m के जगह पे, ठीक है, m के जगह पे 2m माइनस के 1, ठीक है, m के जगह पे इतना पद रख सकते हो और n के जगह पे आप लोग 2n माइनस 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ठीक है। हम इससे इसको सिद्ध कर रहे हैं तो किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है, यानी कि इससे इसको सिद्ध करना है तो किसी भी हद तक जाकर उतना सिद्ध करना है। तो m के जगह पे हम 2m माइनस 1 रखेंगे, n के जगह पे 2n माइनस 1 रखेंगे तो रखो, यानी कि 2a प्लस के आपका 2m माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर 2a प्लस के 2n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और यहाँ पर भी तो रखेंगे तो 2m माइनस 1 और 2n माइनस के 1, ठीक है। इसको पहले इसलिए लिखे हैं ताकि आप लोग समझ जाओ, ठीक है। यहाँ पर लगाते हैं, इसके बाद से यहाँ पर लिखना 2a प्लस के 2m माइनस के 2 इंटू डी और 2a प्लस के 2n माइनस के 2 इंटू डी, दोनों में से, ठीक है, ऊपर नीचे से 2 कॉमन करके हटा दोगे, हटा दो, यानी कि a प्लस के m माइनस 1 डी और a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। दोनों में से क्या किए हैं, यहाँ से भी सब प्रत्येक पद में से 2 कॉमन करके उसको काट दिए हैं, यानी कि यह इतना हुआ कि नहीं हुआ। और यह जो है आपका 2m माइनस के 1 बाई में 2n माइनस के 1, 2m माइनस के 1, 2n माइनस के 1, ठीक है, 2m माइनस के 1 बाई में 2n माइनस के 1 इसके बराबर में आया है। तो इसी का अनुपात पूछा था, तो इसका अनुपात आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। यह इसलिए लिखवाए थे ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें क्या करना था। तो हमें यानी कि कहा था कि 90वें पद का अनुपात और 90वें पद का अनुपात हमारा जो होगा, लिखेंगे 90वें पद का जो अनुपात है वह 90वें पद का जो अनुपात है वह बराबर है 2m माइनस के 1 अनुपात 2n माइनस के 1 के बराबर, ठीक है। सही है कि नहीं सही है, सही होगा, लगाने का तरीका सही है तो आपका सही ही आएगा। चलिए सही है, ठीक है, 300 सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। क्या यह बात समझ में आया कि नहीं आया, एक बार देख लेते हैं, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओ चलिए, आपको दिख रहा है, ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा है, तो उम्मीद करते हैं आप यह समझ क्या होगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसको रब करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के 50 पदों का योगफल, ये तो बहुत हलवा है, कहा है 50 पदों का योगफल कितना दिया है 26, 50 दिया है, और 80 पदों का योगफल 66, 40 दिया है। तो कह रहा है श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत सस्ता क्वेश्चन है, तो आप लोग सूत्र लगा दो, यानी कि 50 बाई में 2a प्लस के हो जाएगा 50 माइनस 1 इंटू डी, यही तो सूत्र लगाओगे, डायरेक्ट लगा रहे हैं, आप लोग अच्छे से लिख के लगाना, ठीक है। उसके बाद से 80 बाई में 2a प्लस के 80 माइनस के 1 इंटू डी, ठीक है। और इसको काटते हैं 25 बार में, इसको काटते हैं 40 बार में, ठीक है। तो यह मेरा 40 हो जाएगा, 40 जो योगफल है यह समीकरण सॉरी बाई में नहीं करेंगे, 1 मिनट, बाई में नहीं करेंगे, सॉरी। इसको कैसे लगाओगे, यस 50 इक्वल में n/2, ठीक है, 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू
डी। यही तो फार्मूला लगेगा। एन की जगह 50/2 2a प्लस के 50 - 1 इंटू डी। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा दोगे और यह हो जाएगा 25 2a प्लस के 49 डी। ठीक है, यह आपका यहाँ कितना है 26 50 26। ठीक है, 26 50 या इधर आएगा 26 50 बटे के 25 इक्वल में 2a प्लस के 49 डी। ठीक है, इसी प्रकार से यह आपका हो जाएगा 66 40 इक्वल में 80 बाटे में 2a प्लस के हो जाएगा 80 माइनस के 1 और डी। और काटेंगे तो यह 40 के बराबर हो जाएगा। 2a प्लस के कितना हो जाएगा 89 डी। 66 40 यह आएगा, भाग हो जाएगा 66 40 बटे में 40 2a प्लस के डी। काट दो, काट के छोटा करके विलोपन विधि से ए और डी का मान ज्ञात करो। आपको कमेंट में बताना है कि ए और डी का मान कितना आया है। ए बराबर क्वेश्चन मार्क और डी बराबर क्वेश्चन मार्क। मेरे प्यारे साथियों, इसको हम लगवाएंगे नहीं आपके लिए। यह SW है, जो भी इसको लगाकर कमेंट करेगा अगले दिन उसका नाम सबसे पहले लेंगे, उसके बाद से पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले उसका नाम लेंगे तब जाके पढ़ाना शुरू करेंगे। जो भी कमेंट करेगा ए और डी का मान कितना आया है, यदि ए और डी का मान ज्ञात कर लेते हो तो यानी पदों का योगफल तो ज्ञात ही कर लोगे। तो सबसे पहले ए और डी का मान ज्ञात करना है। आप लोग विलोपन विधि का प्रयोग करके ए और डी का मान ज्ञात कर लेना। दोनों समीकरणों को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, ठीक है, क्या कर लेना, घटा देना, आ जाएगा आसानी से। ठीक है, तो ए और डी का मान फाइंड करके आपको कमेंट करना है कितना आएगा। जो कमेंट करेगा उसका नाम सबसे पहले लेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आपके लिए परेशानी हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो रहा है। तो नियाज सर बता रहे हैं कि बच्चे मतलब बोरिंग महसूस करने लग रहे हैं। तो मैथ में यार कुछ बोरिंग नहीं होता है। आप लोग कहोगे तो 3-3 घंटा पढ़ा देंगे, लेकिन फिलहाल छोटा छोटा ही वीडियो रहेगा तो आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बताइए क्या समझ में आया है कि नहीं आया है, और यह कमेंट में ज़रूर लिखना। आज के लिए मेरे प्यारे साथियों इतना ही। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक स्टूडेंट इस लेक्चर को देखे और अधिक से अधिक आपकी जनसंख्या हो, ताकि हमें भी पढ़ाने में मज़ा और एनर्जी आवे। ठीक है, आपकी जनसंख्या को ही देखकर हमें एनर्जी और सपोर्ट मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों, बाय।